हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक एक्स प्लस एक बिंदु एक्स बराबर माइनस एक पर अवकलनीय नहीं है। तो इस फलन को हमें अवकलनीय नहीं है यह सिद्ध करना है। कहाँ पर? बिंदु एक्स बराबर माइनस एक पर। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीयता की जांच करने के लिए जो प्रतिबंध होता है उसको लिखेंगे। तो इस बात को मैं लिख देता हूं कि यदि यदि एक्स बराबर ए पर फलन एफ एक्स अवकलनीय है, अवकलनीय है, तब क्या कहा है हमने? यदि x बराबर a पर फलन जो एफ एक्स है वो अवकलनीय है, तब a पर दायां अवकलज एफ डैश, इसे a प्लस से व्यक्त करेंगे, बराबर होगा फलन का बायां अवकलज जिसको एफ डैश a माइनस से हम व्यक्त करेंगे। ये बराबर होगा, ये बात आप याद रखिएगा। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में मैं सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर मापांक के अंदर है एक्स प्लस एक। अब हम x बराबर माइनस एक पर इसकी अवकलनीयता की जांच करना है। तो हम क्या करेंगे? x बराबर माइनस एक पर इसका दायां अवकलज निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? x बराबर माइनस एक पर एफ एक्स का दायां अवकलज, एफ एक्स का दायां अवकलज। और दाएं अवकलज को हम कैसे लिखेंगे? यदि माइनस एक पर है तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? यहां से मैं लिख देता हूं। इसको सीमा के रूप में भी लिख सकते हैं हम। ये होता है लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। यहाँ होगा एफ। देखिए ए का मान कितना है? माइनस एक, तो ये बन जाएगा माइनस एक प्लस एच, फिर माइनस ये होगा एफ ऑफ माइनस एक और बटे में आता है एच। तो ये भी एक सूत्र है, इसको भी याद रख सकते हैं। अब ये सीमा के रूप में है। फिर से लिखूंगा मैं लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। उसके बाद देखिए माइनस एक प्लस एच फलन में मान रख सकता हूँ मैं। तो ये आ जाएगा मापांक के अंदर, कोष्टक लगा देता हूँ। मापांक के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस एक प्लस का एच और प्लस का एक हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस, फिर एफ माइनस एक है, तो एफ माइनस एक में भी हमें इसी फलन का प्रयोग करना है। तो एक्स के स्थान पर क्या रख लेंगे? इसमें माइनस एक। तो मापांक के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस एक प्लस एक। और यहाँ मैं कोष्टक बंद कर देता हूँ और पूरे के बटे में कितना है? एच आ जाएगा। अब इसको आगे हल कर लेते हैं। तो ये होगा बराबर, यहाँ पर होगा लिमिट एच का मान किसकी ओर अग्रसर है? जीरो की ओर। और अब देखिएगा यहाँ पर क्या बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक से एक कट जाएगा, यहाँ मापांक के अंदर एच बचेगा। तो मापांक के अंदर यहाँ तो होगा एच और बटे में कितना आ जाएगा? एच। अब यहाँ पर हमें पता है मापांक एच का मान एच के बराबर होगा। तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एच बटा एच, तो एच से एच कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? एक आ जाएगा। इसे हम समीकरण एक बना लेते हैं। और अब हम लिखेंगे एक्स बराबर माइनस एक पर एफ एक्स का बायां अवकलज, बायां अवकलज। तो ये हमने लिख दिया इसका बायां अवकलज। तो बायां अवकलज के लिए भी सूत्र हम वही लगाएंगे जैसा हमने अभी लगाया था, थोड़ा सा अंतर होगा। देखिएगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर, ये होता है एफ माइनस एक, ये माइनस एच हो जाएगा, माइनस यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक होगा और बटे में बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस एच आ जाएगा। मतलब आपको केवल इतना सा याद रखना है कि यहाँ देखो प्लस एच था, तो यहाँ पर माइनस एच आ गया है। आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर है। अब मान रख देंगे तो देखो मापांक के अंदर आएगा, मापांक के अंदर आएगा माइनस का एक, माइनस एच और प्लस का एक, ये मापांक के अंदर है। माइनस, फिर मापांक के अंदर कितना आएगा? माइनस का एक प्लस का एक, ये भी मापांक के अंदर है। मैंने बड़ा कोष्टक यहाँ लगा दिया है,
जिससे कि आपके समझ में आ जाए। और बटे में कितना आएगा, बटे में आएगा माइनस का एच। अब देखिए ये कट जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पर मिलेगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा। मापांक के अंदर क्या मिलेगा हमें, मापांक के अंदर मिलेगा हमें माइनस का एच। और बटे में कितना आ जाएगा, एच माइनस का। फिर इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर है तो ऊपर तो एच आ जाएगा और नीचे माइनस का एच आ जाएगा। तो एच से एच कटने के बाद कितना बचेगा, -1। तो ये आ जाएगा -1। इसे बना दी हमने समीकरण 2। और अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या आया, एफ डैश -1 प्लस, जिसे कहते हैं -1 पर दायां अवकलज, ये बराबर नहीं है एफ डैश -1, इसके ऊपर यहाँ माइनस लगा दो आप, जो बायां अवकलज होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए x बराबर -1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, नहीं है को एक बार और लिख देते। यही हमें सिद्ध करना था, हम एक बार और पढ़ लेंगे प्रश्न को, नहीं है, और यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।